ये देखो, ये हमारे गांव की गलियों में अभी तक कीचड़ फंसी हुई है। देखो कि कैसी हमारे गांव की गलियां नजर। ये देखो, ये बंदा अपना गधा गाड़ी लेके आ रहा है। हमारे गांव की कच्चे मकान है जो काफ़ी गिर भी गए हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब कैसे होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको अपना गांव दिखाऊंगा जो बरसात के बाद कैसा लग रहा है और बरसात के बाद हमारे गांव की कैसी हालत हो गई है। सो मैं आपको आज वो दिखाऊंगा इस व्लॉग में। सो आखिर तक वीडियो को देखना कि हमारे गाँव की क्या हालत हो गई है बरसात के बाद। कोई भी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, कोई भी गटर लाइन मौजूद नहीं है, कोई भी निकाल का सिस्टम मौजूद नहीं है। अभी तक हमारे गांव के जो है घर डूब रहे हैं और अब बहुत सारे हमारे गांव के किसान लोगों के जो है फसल भी डूब गई है। तो चलो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कि हमारे गांव की हालत क्या हो गई है बरसात के बाद। तो चलो दोस्तों, ये देखो, ये बरसात के बाद ये हमारे गांव की हालत देखो कितनी बुरी हो गई है और कितना पानी रुक गया है। कोई भी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है और कोई भी अमला काम नहीं कर रहा है। ये हमारे गांव के लोगों की फसल भी डूब गई है जो अभी आहिस्ता आहिस्ता जल भी रही है। ये देखो, फसल में भी कितना पानी रुका हुआ है, ये देखो। और ये देखो, ये हमारे गांव के रास्ते भी जो है डूबे हुए हैं। कोई भी पानी निकालने का सिस्टम मौजूद नहीं है, कोई भी निकाली का सिस्टम मौजूद नहीं है। ये देखो, ये रास्ता है हमारे गांव का, सही ये भी डूबा हुआ है। ये देखो दोस्तों, मैं अभी और भी आपको पूरा गांव दिखा रहा हूँ कि कितने गांव में हमारी जो है बुरी हालत हो गई है बरसात के बाद। हमारे गांव में कितना जो है नुकसान हो चुका है और कितने लोगों के घर डूब चुके हैं और हमारे गांव में काफ़ी किसान भाइयों की जो फसल भी डूबी है। ये देखो, ये बंदा अपना गधा गाड़ी लेके आ रहा है, कितनी तकलीफ से लेके आ रहा है। ये देखो, रास्ता भी जो है डूबा हुआ है। ये देखो, ये हमारे गांव का सही रास्ता है। बरसात के बाद ये हालत हो गई है हमारे गांव की कि कोई फैसिलिटीज़ मौजूद ना होने की वजह से ये हमारे गांव की हालत है। ये देखो, रास्ते कितने सही बुरी हालत हो गई है रास्तों की। ये भी देखो, ये घरों में पानी आ चुका है, इन घरों के पास भी पानी रुका हुआ है। ये देखो, कितना पानी रुका हुआ है इन घरों के पास भी। दोस्तों, ये देखो, हमारे गांव में कोई भी निकाली का सिस्टम मौजूद नहीं है। ये हमारे गांव की फसलें भी डूब रही है और हमारे गांव में जो है घर भी डूब रहे हैं। ये देखो, कितना पानी रुका हुआ है अभी तक। ये बरसात के बाद हमारे गांव की हालत है। ये देखो, कितना पानी जो है रुक गया है। कोई भी फैसिलिटीज़ अभी तक मौजूद नहीं किसी ने मुहैया कर दी है फैसिलिटीज़। ये देखो, ये देखो दोस्तों, ये हमारे गांव की हालत बरसात के बाद। कितने हमारे गांव के घर जो है डूब गए हैं। ये देखो, चारों तरफ पानी पानी है। ये देखो, ये देखो, चारों तरफ पानी पानी है। कोई भी निकाली का सिस्टम मौजूद नहीं है। ये देखो, और ये रास्ते देखो हमारे गांव के बरसात के बाद कितने रास्ते जो है अच्छे हुए हो गए हैं। ये देखो, ये हमारे गांव के सही रास्ते हैं। ये देखो, ये हमारे गांव की गलियां हैं। ये देखो, ये रास्ते हैं हमारे जिससे हमारा आना जाना होता है। ये देखो, इन घरों के पास भी पानी रुका हुआ है। इनका तो रास्ता ही बंद है आने जाने का। ये देखो, देखो कितना पानी जो है रुका हुआ है। ये देखो, चारों तरफ पानी पानी है। कोई भी निकाले का सिस्टम मौजूद नहीं है। ये हमारे गांव के रास्ते नहीं जो बरसात के बाद अभी बरसात को जो है 4 दिन हो गए मगर ये हालत है हमारे गांव की। देखो, बरसात को 4 दिन हो गए हैं गुजरते। और ये घर देखो, इन बेचारों का घर भी जो है डूब गया है और ये भी यहाँ अभी इस घर में नहीं रह रहे हैं, किसी और के घर में रह रहे हैं। ये देखो, हमारे गांव के बहुत सारे कच्चे मकान हैं जो काफ़ी गिर भी गए हैं। ये देखो,
ये बरसात के बाद से हमारे गांव की गलियां ऐसे हो जाती हैं, शायद आपने पहले भी देखी होंगे और अभी भी देख लें कि कैसी हमारे गांव की गलियां नज़र आ रही हैं। ये देखो, और ये घर तो बेचारे इन घरों के, इनका घर जो इनके घर जो अभी हैं, ये जो सामने वाले घर हैं, इनके घरों में तो पानी आ चुका है। ये देखो, ये हमारे गांव की हालत है रही बरसात के बाद। हमारे गांव के अक्सर लोगों के, काफ़ी लोगों के किसान जो हैं, उनकी फसल भी जो है ज़्यादा डूब गई है। बहुत सारे लोगों की फसल भी डूब गई है और अभी आस्ते आस्ते ज़्यादा पानी की वजह से आस्ते आस्ते अभी जल भी रही है। हमारे गांव की गलियों में अभी तक कीचड़ रुकी हुई है। ये देखो ये देखो, ये हमारे गांव की गलियों में अभी तक कीचड़ फंसी हुई है। अभी हमारे गांव में बरसात को 4 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, मगर अभी तक ये हमारे गांव की हालत देखो, बरसात के बाद कितनी बुरी हालत हो गई है। ये से हमारे गांव की गलियां हैं। आप खुद देख के बताएं कि हमारे गांव में आने जाने की कितनी फैसिलिटीज़ जो है मौजूद है। ये हमारे गांव के आने जाने का रास्ता भी जो देखो बिल्कुल बंद हो गया अभी। ये देखो, अभी इस गली से ना कोई आएगा ना जाएगा। ये देखो, दोस्तों आप खुद देख के बताएं कि हमारे गांव में कितनी फैसिलिटीज़ है और कितनी रोड की फैसिलिटीज़ मौजूद है। आप खुद बताएं कि हमारे गांव में फैसिलिटीज़ मौजूद है या नहीं है। दोस्तों देखो, हमारे गांव में कितनी जो है अभी बरसात के बाद गंदगी बढ़ गई है, मगर कोई भी हमारे गाँव में फैसिलिटीज़ मौजूद ना होने की वजह से ये हमारे गांव का हाल हो गया है। कोई भी गटर लाइन मौजूद नहीं है, कोई भी पानी निकालने का सिस्टम मौजूद नहीं है, न रोड है न रास्ते हैं। हमारे गांव की गलियां भी कच्ची हैं, जो आने जाने में हमारे गांव को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, वो स्कूल के बच्चों को, हर शख्स को आने जाने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैंने अभी भी आपको दिखाया कि कितनी हमारे गांव में जो है लोगों को तकलीफ़ होती है। ये हमारे गांव की बरसात के बाद की हालत होती है। इससे पहले कई बार हमारे गांव में बरसात के बाद हालत होती है, मगर कोई भी एक्शन नहीं उठा रहा है। नहीं कोई MP ने MNA, नहीं हमारे डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फरोज का DC एक्शन उठा रहा है। कोई भी हमारे जो गांव में कोई भी काम नहीं कर रहा है, कोई भी अमल नहीं कर रहा है। और हमारे गांव में अभी गंदगी बढ़ गई है। अभी तो मच्छर का आज़ार हो गया है और ना ही कोई मच्छर मार स्प्रे करवा रहे हैं। क्या करेंगे हम आवाज़ उठा रहे हैं, मगर कोई भी हमारी जो है आवाज़ को नहीं पहुंचा रहा है। कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है। हमारे गांव में कम से कम मच्छर मार स्प्रे करवा दें, कम से कम हमारे गांव सुकून से सो सके। देखो कितनी गंदगी बढ़ गई है। ये देखो,